बिहार में 10 साल पहले एक बड़ा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला। वो था धान घोटाला। 1573 करोड़ का 74 लाख मैट्रिक टन धान का घोटाला। चारा घोटाला तो सिर्फ 1000 करोड़ का था। लेकिन धान घोटाले में क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, इसकी खबर यदा कदा हमें मिलती रहती है। आज भी एक खबर मिली तो सोचा कि इस पर कुछ बोला जाए। खबर यह थी कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसकी रिकवरी के लिए सरकार ने 2 जिला प्रबंध निदेशक, जो कि खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक जो रिटायर हो चुके हैं, उनके पेंशन पर 100% पेंशन को जब्त कर लिया है, यानी उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। 2020 में ये रिटायर हो चुके हैं। अब सोचिए कि इन दोनों का जो रिकॉर्ड मैंने देखा तो एक पटना के हैं, दूसरे सीतामढ़ी के हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो करीब 30 करोड़ की चपत इनके मिली भगत कहें या लापरवाही की वजह से सरकार को लगी है। अब भला बताइए कि इनके पेंशन को जब्त करने से सरकार को कितनी रिकवरी होगी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो ये धान घोटाला 2011-12 के दौरान हुआ था, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी जो अब भी चल रही है। और ये घोटाला ऐसा घोटाला है जिसके बारे में आप चर्चाएं बहुत कम सुनते होंगे। चारा घोटाले के बारे में तो लगातार चर्चाएं होती हैं, लेकिन धान घोटाले के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। और धान घोटाले का असर यह है कि बिहार में एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर जो पहले खरीदारी होती थी उतनी खरीदारी अब नहीं होती है, क्योंकि बिहार राज्य खाद्य निगम का बहुत सारा पूंजी इस घोटाले में डूब गया है। हालांकि अब पैक्स के जरिए खरीदारी होती है, लेकिन उस मात्रा में नहीं होती है जिसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही जो जेन्युइन राइस मिलर थे वो डिफॉल्टर हो गए, राइस मिल कम हो गए, जिसकी वजह से धान को वो मूल्य नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार है। बिचौलिए धान खरीदते हैं बिहार से और बेचते हैं दूसरे राज्यों में। तो ये इस घोटाले का असर है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार इसकी जांच सीआईडी से करवा रही है। अब किस कछुए गति से ये जांच चल रही है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 420 सरकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? सब पर 420 लोगों पर 420 का मुकदमा दर्ज है, 420 का। 1700 से ज्यादा मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज है। 2000 से ज्यादा राइस मिल डिफॉल्टर हो चुके हैं। पर रिकवरी कहां है? 1574 करोड़ में 349 करोड़ की रिकवरी सरकार अब तक कर पाई है। बाकी के पैसे कहां से आएंगे? ये सरकार के खजाने से जो लूटी गई रकम है ये कैसे वापस आएगी, इसकी चिंता हमें दिखाई नहीं दे रही है। और रिकवरी के लिए आप पेंशन जब्त कर रहे हैं। इसी तरीके से बक्सर में एक आलोक कुमार नाम के जो जिला प्रबंध निदेशक थे खाद्य आपूर्ति विभाग के, उनको जबरन घोटाले के कारण जबरन उनको रिटायर कर दिया गया और उनके कार्यकाल के दौरान 4 करोड़ की चपत लगी थी सरकार को। क्या ये रिकवरी है? कैसे होगी रिकवरी? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब जानते हैं ये घोटाला हुआ कैसे। बिहार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे से सरकार चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। समर्थन मूल्य पर यहां पर खरीद शुरू हुई, यहां पर मिलों की कमी थी, तो बाहर के राज्य में, बाहर के दूसरे राज्यों के मिलों में धान बेचा जाता था, भेजा जाता था चावल बनाने के लिए।
सरकार ने सोचा कि अपने यहाँ ये व्यवस्था की जाए और इसके लिए राइस मिल बनाए गए। काफ़ी संख्या में राइस मिल खोले गए उस समय। और लेकिन होता क्या है, जब मन में खोट हो, घोटाला हो, तो फिर कैसे कोई सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। 2011 में भारी बारिश हुई थी और जो गोडाउन है राज्य खाद्य निगम का, उसके बाहर भी बहुत सारे अनाज हर जिले में हर जगह पे आपको दिखाई देते थे और वो बरसात में भीग गए। तब खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एक प्रपोजल दिया सरकार को कि धान ये भीग चुके हैं और बिहार में इसका चावल नहीं निकल सकता है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल भेजा जाए, जहां पर बॉयलर राइस निकालने की मशीन है, यानी कि जो उसना चावल हम लोग कहते हैं। सरकार ने मान लिया। 17 लाख मैट्रिक टन 10 जिलों में, बिहार के 10 जिलों से वहां धान भेजे गए। लेकिन दरअसल वो धान भेजे ही नहीं गए। उनके भेजने का जो किराया भाड़ा था वो तो सरकार को बिल बनाकर दे दिया गया, लेकिन धान यहीं के यहीं रह गए। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि स्कूटर के नंबर पर, टेम्पू के नंबर पर, मोटरसाइकिल के नंबर पर ये धान पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे चारा घोटाले में सांड, गाय, भैंस स्कूटर नंबरों से भेजे गए थे। कोई अंतर नहीं। चारा घोटाला कब हुआ था और ये कब हुआ, दोनों में करीब 20 साल का अंतर है। लेकिन चारा घोटाला की चर्चा ज्यादा होती है, धान घोटाला के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है। अब धान, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला ये था कि जो राइस मिल खोले गए वो दरअसल कागज पर खोले गए। राइस मिल के नाम पर जमीन पर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे धान आवंटित कर दिया गया। नियम के मुताबिक धान का 67% चावल बनाकर मिलरों को फिर खाद्य निगम को लौटाना था। लेकिन लौटाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी थी खाद्य निगम को, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफी मेस हुआ। जो अच्छे मिलर थे वो भी इस मामले में फंस गए और अधिकांश मिल बिहार के बंद हो गए, राइस मिल बंद हो गए। तो इस तरीके से ये पूरा नुकसान हुआ किसानों का। सरकार का जो नुकसान हुआ वो किसी के जेब से नहीं गया, सरकारी खजाने से गया। और इसको लेकर जो चिंता होनी चाहिए जिस प्रकार की, वो चिंता सरकार में दिखाई नहीं दे रही है। न विपक्ष इस मामले को उठाता है, क्योंकि सबकी इसमें मिली भगत है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।